Assalamu alaikum. Welcome to the first session of our fellowship program. इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने चंद रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप लोग सीखें, समझें और थ्रू फेलोशिप उनको आप फॉलो करें ताकि इन द लॉन्ग रन हम उन चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर सकें इन दिस फेलोशिप एंड ऑल्सो इन योर लाइफ। उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने मेक श्योर करनी है कि आपने किसी भी चीज़ को ये समझ कर नहीं देखना या सीखना या माइंड में ये डाउट नहीं रखना कि मैं ये कर नहीं सकता। आप हर काम कर सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो ये दुनिया आपके लिए ही है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे बड़ी हो या आप उसके ऊपर जो है काबू हासिल ना कर सकें। तो कभी भी अपने बारे में छोटा नहीं सोचना, हमेशा बड़ा सोचना है, ख्वाब बड़ा देखना है और उसको पूरा करने के लिए कोशिश जो है वो हमेशा जारी रखनी है। तो एक चीज़ कि जिस तरह आज हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो शायद आप में से किसी के माइंड में है यार मैं नहीं बोल सकता, मैं जो है ना पब्लिक के सामने नहीं बोल सकता या कम्युनिकेशन मेरे से नहीं होती, मेरे से सीखी नहीं जाती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीखी जा सकती है और हर कोई इसको सीख सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड और प्रोफेशन ऑफ दैट पर्सन या उसके टैलेंट की बिना पर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि वो कितना अच्छा कम्युनिकेटर है। लेकिन हाँ, अगर वो बंदा मेहनत करता है और जो रिक्वायर्ड प्रैक्टिस है उसको करता है तो वो डेफिनेटली एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है। चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ और उसमें फर्दर हम चीज़ों को देखेंगे और साथ ही साथ जो भी इस तरह की बात आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा एंड आई विल मेक श्योर कि आप थ्रू आउट दिस लेक्चर एक तो लर्निंग प्रॉपर हो आपकी और दूसरा आप बोर ना हो। कम्युनिकेशन स्किल्स ये आज का हमारा टॉपिक है। तो कम्युनिकेशन होती क्या है? हमारा एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाना, वो चाहे बोल के हो जैसे मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो जैसे हम किसी को मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, ईमेल करते हैं, या जैसे ये स्लाइड्स में आपको दिखा रहा हूँ ये भी रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, या विजुअल हो, पिक्चर किसी को भेजना, कोई मीम भेजना। तो ये सारा कुछ जो है इट इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आइदर इट इज फॉर लर्निंग, फॉर फन और एनीथिंग एल्स। तो ये सारा कुछ जो है वो कम्युनिकेशन में आता है। सो ये हमारी आउटलाइन है टॉपिक की जो कि आगे हम जाके डिस्कस करेंगे ही। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की? क्या ही मुझे ज़रूरत है कि मैं फेलोशिप में आया और मुझे बताया गया जी आपको स्किल सिखाए जाएंगे, आपको करियर काउंसलिंग दी जाएगी, ये सब कुछ सिखाया जाएगा और ये सबसे पहले कम्युनिकेशन को ले आए हैं। तो क्या ही वजह है कि इसको सबसे पहले रखा गया और करियर काउंसलिंग को सबसे पहले क्यों नहीं लाया गया जबकि हमें तो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? इसका रीज़न ये है कि कोई भी इमारत बनती है ना तो उसकी एक बेस बनती है पहले। वो बेस जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा चांसेस है उस इमारत के स्ट्रांग होने के और उसके ऊपर उतने ही ज़्यादा आप फ्लोर्स इजीली बिल्ड कर सकते हैं कि जितनी आपकी वो बेस स्ट्रांग होगी। पंजाबी में उसको हम निया कहते हैं, निया गढ़ना। तो कम्युनिकेशन इज द की। आप दुनिया में जहां कहीं चले जाएं, आप रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो भी है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं, यू विल बी अ लाफिंग स्टॉक फॉर अदर पीपल्स। जैसे मीरा का अक्सर आप मीम्स देखते होंगे, उमर अकमल पे इतनी मीम्स बनती है। हालांकि एक गलत बात है कि बंदे से गलती हो जाती है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स गलती कर जाते हैं, इंसान है। तो किसी की एक दफा की गलती को इतना जो है वो मजाक नहीं बनाना चाहिए, इट इज नॉट गुड। लेकिन कुछ लोग हमें नजर आते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली वो करते ही गलतियां जा रहे हैं, उनको बोलने का पता ही नहीं कि प्रोनाउंसिएशन किस तरह करनी है, किसी वर्ड की बात कैसे करनी है। रीजन क्या है कि ये जो बेस है ये लैग कर रही है।
उसके ऊपर उन्होंने इमारत बहुत अच्छी बना ली, ठीक है, वो उन्होंने बहुत आईफल टावर जितनी इमारत बना ली जी, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन जब दिल करता है वो इमारत ऐसे झुक जाती है, कभी ऐसे, कभी आगे, कभी पीछे, ऐसे लगता है कि बस अगले लम्हे ये इमारत गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि एट दी बेस वो कुछ भी नहीं है। इसी तरह हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि उनसे क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त होता, उनके खिलाफ आप थोड़ी सी बात कर दें, वैसे वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बने फिरते हैं, वो टीचर चाहे हो आपके, चाहे कोई फैमिली मेंबर हो, कुछ भी हो, तो आप उनसे थोड़ी सी बात करें, तो वो उस बात को समझने की बजाय और उसका प्रॉपर वे में आपको आंसर करने की बजाय वो उसको ज़ातियात पे ले जाते हैं कि तुम उन्होंने गल की कि तू हुंदा कौन है। तो ये जो चीज़ है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम में एम्पैथी डेवलप नहीं हुई, हम में वो ह्यूमिलिटी डेवलप नहीं हुई, हमने माइंड को उस तरह सेट नहीं किया कि यार मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मेरी भी कोई गलती पॉइंट आउट कर सकता है, तो बजाय इसके कि उसको मैं अपनी ज़ात पे लूँ, क्यों ना मैं उसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके तो मैं उस बंदे का शुक्रिया अदा करूँ कि यार तेरी मेहरबानी, तेरी वजह से मैं आइंदा ये गलती नहीं दोहराऊंगा। तो दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन रू टू योर सेल्फ, चाहे वो फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो कि आपने अपने माँ बाप से, अपने बीवी बच्चों से, दोस्तों से इंटरेक्ट करना है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो कि आपने अपने बॉस से, अपने जो जूनियर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करना है, आप बाहर सामान लेने जा रहे हैं, कुछ भी है, इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर you can win any person, any competition, anything in life. So try to be a good communicator. वो किस तरह आपने बनना है वो भी हम सीखते हैं। So what is communication? इंग्लिश में हम रटी रटाई अगर डेफिनेशन देखें तो वो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दी। इट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज और थॉट्स और फीलिंग्स, कुछ भी हो कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक बात पहुंच रही है और उधर से वापस आ रही है, सो इट इज कम्युनिकेशन। एंड हमेशा याद रखना है, इट इज अ टू वे प्रोसेस। वो आप कुछ सिखा रहे हैं, वो तब भी टू वे है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, इनडायरेक्टली आपसे मैं सीख रहा हूँ। वो कैसे मैं सीखूंगा? जब आप फीडबैक देंगे, वो कमेंट्स में आप बताएंगे कि सर यहाँ ये चीज़ गलत थी, तो काइंडली इस पे ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, इस पे हमें बता दे। हो सकता है वो चीज़ मैंने भी ना पढ़ी हो, मैं जब पढ़ूंगा मेरी भी लर्निंग होगी, मैं आपको बताऊंगा आपकी लर्निंग होगी। सो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। सो sharing of ideas, information, thoughts, feelings between people through speaking, writing और other mediums. अब मीडियम्स आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा है, फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, गूगल है, ब्लॉग्स हैं, उसके बाद आपके पास कोरा आ जाता है, शायद आप में से किसी को इसका पता भी ना हो। उसके बाद आपके और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, टिकटॉक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन ही शेयर हो रही है। हम अभी इस डिबेट में नहीं जाते कि वो आपके फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है, बट इट सेल्फ इट इज इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने पहले कहा कि ये कुछ सीखने सिखाने के लिए भी होती है और एंटरटेनमेंट के लिए भी। सो नेक्स्ट थिंग इज कि कम्युनिकेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। जैसे आप एक डिग्री कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जस्ट आपकी पढ़ाई इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग, आपका चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, आपका सुबह उठ के यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना, खाना पीना, हर चीज़ इन्वॉल्व होती है। कोई एक चीज़ स्किप करेंगे, आपकी बाकी सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाएंगी। आप नाश्ता नहीं घर से करके गए, तो आपको उधर जाके जी गलूदगी आ रही है, आज टीचर लेक्चर दे रहा है और आप सो रहे हैं मज़े से, तो everything is connected. In this way, communication is also a combination of multiple things. इसमें जैसे आप बात कैसे कर रहे हैं, मैं हैंड्स की मूवमेंट कर रहा हूँ, और अगर मैं कंटिन्यूसली ऐसे देख के बात करता जाऊंगा, मैं लेक्चर सारा दे दूंगा, आप उसको फोकस नहीं करेंगे, उस पर आप बॉदर नहीं करेंगे कि मैं इसकी बात सुनूं ही क्यों जब ये बंदा मेरे से बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे टाइप्स में। सो इट इज एज अ होल अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। तो हम हर चीज पे बेस्ट नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई कि हम ओवरऑल जो हमारी एक प्रोडक्ट निकल के आ रही है कम्युनिकेशन की, उसको बेहतर करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को इकट्ठा ज़रूर कर ले,
ताकि एट द एंड हम अपना पैगाम, अपनी बात अगले बंदे तक प्रॉपर वे में पहुंचा सकें। और यही मकसद है कम्युनिकेशन का। इट डजेंट मैटर कि आप इंग्लिश कितनी अच्छी बोलते हैं, आपका ब्रिटिश एक्सेंट है या अमेरिकन है, या आपकी प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की कैसी है, आपकी बात की लोगों को समझ आती है नहीं आती, या आप सिर्फ उर्दू ही बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं। मकसद है पैगाम पहुंचना, वो उर्दू इंग्लिश पंजाबी पर डिपेंड नहीं करता। देन कम्युनिकेशन इज अ चॉइस। अब ये चॉइस कैसे है कि बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि वो बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर चुके। एक प्लेयर है, वो मैन ऑफ द मैच, उसको अवार्ड मिल जाता है, बट एट द एंड उसको अपने साथ एक ट्रांसलेटर बुलाना पड़ता है कि यार जो ये बंदा मेरे से कमेंटेटर मुझसे क्वेश्चन कर रहा है तो मैंने उसके आंसर करने मुझे बताना। सो वहां क्या हुआ, उस बंदे ने बॉलिंग पे बैटिंग पे हर चीज पे मेहनत तो की, कम्युनिकेशन पे नहीं वो कर सका, या भी वो कोशिश कर रहे हैं जैसा भी है। सो इट इज अ चॉइस कि आप करना चाहें या ना करना चाहें, इट्स अप टू यू। लेकिन उसकी मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दी कि इट इज बेस ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इसके बगैर वो चीजें फुलफिल नहीं हो सकती। देन आ जाती है बात फील्ड और टैलेंट की। ये इनडायरेक्टली मैं पहले भी बात कर गया कि इट डजंट मैटर कि आप कितने टैलेंटेड हैं तो आप अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, या आपकी फील्ड कौन सी है तो आप उसमें वो मेक श्योर करेगी कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं। फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा बीएस इंग्लिश लिटरेचर कर रहा है, तो हम समझेंगे कि जी ये तो सारा दिन अंग्रेजी ही बोलता रहता है, अंग्रेजी ही पढ़ता रहता है, तो इसकी तो कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी होगी। इट इज़ नॉट लाइक दिस। और एक बच्चा है, वो बीएस आईटी कर रहा है, तो उसको हम देखते हैं वो तो हर टाइम बैठा कंप्यूटर पे कोडिंग कर रहा है, लिख रहा है, वो बात तो किसी से करने का, तो वी माइट थिंक के उसकी कम्युनिकेशन जो है वो तो बस गुजारे लायक होगी, पता नहीं उसको बोलना आता भी है कि नहीं, वो बोलता भी है कि नहीं, गूंगा तो नहीं। तो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। लाजमी नहीं कि इंग्लिश लिटरेचर वाला ही अच्छा कम्युनिकेटर हो और आईटी वाला ना हो। इट कुड बी अदरवाइज। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, इट इज अ चॉइस। अगर लिटरेचर वाले ने उस पर मेहनत नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की, तो उसका लिटरेचर सारा उसकी अपनी ज़ात तक है, वो किसी तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आईटी वाले ने अगर उस पर प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, इट इज़ पॉसिबल कि वो दूसरों तक अपना पैगाम भी पहुंचाए, अपनी बात भी पहुंचाए, और बड़े अहसन तरीके से अपने बाकी मामला भी जो है वो सर अंजाम दे। सो दिस इज अ लिटिल ओवरव्यू ऑफ व्हाट कम्युनिकेशन इज। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ओवरव्यू आपको दे दूंगा, बाकी ये रिटर्न मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया है। इट्स अप टू यू पीपल। ये एक बात मैं ज़िमनी तौर पे बता दूं आप लोगों को कि इस पूरी फेलोशिप में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उन कंसेप्ट से, उन आइडियाज से जो आगे जाके लाइफ में आपको हेल्पफुल रहेंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूं, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू न्यू आइडियाज एंड न्यू टर्म्स। मैं आपको उनमें मास्टर नहीं बनाऊंगा। इट्स अप टू यू कि आप उन पे किस तरह फर्दर लाइफ में पॉलिश करते हैं अपनी उन स्किल्स को। आज कम्युनिकेशन का लेक्चर है, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उसका मकसद ये होगा कि जो मैंने बातें बताई उनको आप जो है वो प्रैक्टिकल वे में परफॉर्म करके देख लें। बट आई विल नॉट बी देयर फॉर थ्रू आउट योर लाइफ कि मैं आपको हर स्टेप पे बताता रहूं कि यहाँ आपकी वर्बल कम्युनिकेशन यूज होनी है, यहाँ नॉन वर्बल होनी है, यहाँ रिटर्न होनी है, यहाँ विजुअल होनी है। नो, इट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क इन रियल लाइफ। मैंने आपको बता दिया, इट्स अप टू यू कि आपने उन चीज़ों को कैसे लाइफ में फर्दर पॉलिश करना है और अपने साथ लेके चलना है। यहाँ मुझे अपनी एक गलती भी नज़र आ गई। सेकेंड टाइप जो है वो वर्बल नहीं, वो नॉन वर्बल है। सो वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे ये मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, के बोल के अल्फाज का इस्तेमाल करके बात करना। ये रिटर्न भी, डेट इज ऑल्सो वर्बल। नॉन वर्बल कौन सी होती है? ये जो मैं बोलते हुए हाथ ही ला रहा हूँ, कोई हंसने वाली बात आएगी, मैं हंसूंगा, कोई दुख वाली आएगी, मेरे एक्सप्रेशंस चेंज होंगे। सो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज विदाउट वर्ड्स। के जैसे हम छोटे होते मेहमान जाते थे, तो आप कोई बिस्किट पकड़ने लगे हैं तो उधर से अम्मी नजरें आपकी तरफ करके तो इशारा करती थी कि नहीं ये चीज नहीं पकड़नी, और आप पीछे हो जाते थे। तो वो अम्मी की एक जो नजर पड़ जाना और उसको आपका मकसद आपको समझ आ जाना कि भाई अगर ये बिस्किट खा लिया तो घर जाके ना धुलाई हो जानी है। तो दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रिटर्न, जैसे मैंने पहले बताया कि आप फेसबुक पे पोस्ट लगा रहे होते हैं, आप क्वेश्चन आंसर
डिफरेंट वेबसाइट पे कर रहे हैं, गूगल से कुछ पूछ रहे हैं, तो वो सारा कुछ आपका रिटन कम्युनिकेशन है। विजुअल में आपकी वीडियोस, पिक्चर्स और ये सारा कुछ आ जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनकी डिटेल आपने खुद सर्च करके पढ़नी है। इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि क्या चीज़ें मिलके कम्युनिकेशन को एज अ होल कंप्लीट करती हैं। कंप्लीट तो खैर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हर सिटिंग और हर एरिया के लिहाज से कुछ चीज़ें उसमें ऐड अप होती जाती हैं, कुछ निकलती जाती हैं। तो बट आई विल मेक श्योर कि आपके माइंडसेट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं थोड़ा सा चीज़ों को एक स्फीयर में बंद कर दूं, ताकि आपको एटलीस्ट अभी के लिए ये लगे कि जो मुझे रिक्वायरमेंट थी वो मुझे मिल गया। उसमें सबसे पहले 7 सीज आ जाते हैं, जिनको इसके बाद वाली स्लाइड में हम देखेंगे। एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग जो है ना, ये जान है कम्युनिकेशन की। टीचर लेक्चर दे रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ अपने एक फ्रेंड की, कि वो बंदा लेक्चर लेके उठता था और उसके बाद उसने नोट्स नहीं खोलने टिल दी नाइट ऑफ एग्जाम, और वो नाइट भी वो मोस्टली घूम फिर के गुजार देता था, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे आ जाते थे। रीजन कि आप जितने मर्जी उसके अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, जो भी है, लेक्चर में उसने आपकी बात नहीं सुनी, वो उसने ऐसे टिकटिकी बांधी हुई है और वो बोर्ड की तरफ और टीचर की तरफ देख रहा है। दिस इज द पावर ऑफ एक्टिव लिसनिंग। और एक्टिव लिसनिंग से आप अपने जो स्पीकर है उसको भी इंकरेज कर सकते हैं। अब यहाँ आप मेरे सामने नहीं बैठे, लेकिन आप किस तरह इंकरेज कर सकते हैं अपने वर्ड से, कि आप कमेंट्स में बताएंगे सर ये वाली स्लाइड हमें बड़ी अच्छी समझ आई थी, ये बहुत अच्छी लगी, तो वेल डन, थैंक यू सो मच, या जैसे भी आप अप्रिशिएट करना चाहें या अपना फीडबैक देना चाहें कि सर ये अच्छी समझ आई थी, ये नहीं आई, तो काइंडली जो डिस्कशन सेशन आने वाला है उसमें हमें ये चीज़ रिपीट कर दें, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने एक्टिवली लिसन किया। जब आप फिजिकल सेटिंग में है तो आपका उस बंदे की तरफ अटेंटिव होकर सुनना आपको उस बंदे को बता देता है कि ये मैं कितना लोगों को बोर कर रहा हूँ, कितनी चीज़ें मेरी उनको समझ आ रही हैं। लाइक आप उस बंदे को सुनते हुए नोट कर रहे हैं और इस तरह सारी ला रहे हैं, जहां जहां जरूरत है, जब वो आपकी तरफ देखता है तो आप ऐसे नोट कर देते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी बातें समझ आ रही हैं, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बात कर रहे हो। तो दिस इज दी प्रूफ दैट यू आर एक्टिवली लिसनिंग टू ऑल द डिस्कशन। फिर उसका फायदा ये होता है कि जब आप एक्टिवली लिसन कर रहे होते हैं, आप साथ मोबाइल पे नहीं लगे हुए, आप दांत अपने नाखून नहीं खा रहे, आप कुछ इधर उधर का नहीं देख रहे, आप खिड़की से बाहर दरख्त के पत्ते नहीं गिन रहे, तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चंस भी आते हैं कि यार ये बात इस तरह भी तो हो सकती थी, तो आप वो क्वेश्चन भी अपने टीचर को पूछेंगे। थर्ड थिंग इज एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन, हमारे लोगों में ह्यूमिलिटी नहीं है, वो क्रिटिसिज्म को पर्सनल ले जाते हैं और बस भाग दौड़ते हैं कि तुमने बात कैसे कर दी मुझे, और ये और वो। और इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस हम आगे पर्सनल और प्रोफेशनल में बात करेंगे। आपके कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन की वहाँ बड़ी जो है ये ज़रूरी होती है, और आपके कम्युनिकेशन में भी। अभी मैं इसका जस्ट हल्का सा ओवरव्यू दूंगा कि मैं बात कर रहा हूँ और मुझे अगले बंदे के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ये बंदा ऑफेंड हो रहा है, उसको मेरी बात बुरी लग रही है, बट स्टिल मैं बात करने से नहीं रुकता, तो दैट मीन्स आई एम नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। मैं जाहिल हूँ कि मैंने अपनी बात पूरी कर दी। जैसे आजकल के हमारे नौजवान इस चीज़ को डिफेंड करते हैं ना, कि मैं तो जो बात हो मुंह पे कह देता हूँ, मेरे से नहीं ये चापलूसी होती या मीठी बातें होती। तो भाई हमारे नबी से अच्छा कम्युनिकेटर और उनसे ज़्यादा सच बोलने वाला दुनिया में नहीं था। तो जब उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया कि आप अच्छे अल्फाज के साथ अगले बंदे से बात करें, मीठा लहजा इस्तेमाल करें, तो आप क्या उनसे बेहतर हैं जो आप कहते हैं, या आप उनसे ज्यादा माज़अल्लाह सच बोलते हैं जो आप कहते हैं जी मैं तो सच बोलता हूँ, आगे आपकी मर्जी कि आपको वो अच्छा लगता है या बुरा। और सच तो कड़वा ही होता है, नहीं सच कड़वा नहीं होता, बोलने वाले का लहजा उसको कड़वा या मीठा बनाता है। तो इस मिथ से भी बाहर आए कि आप जो भी कह रहे हैं वो ठीक है, अगले को चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे, आप इंसान है, अगला भी इंसान है, तो अगले के इमोशंस का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। सो वी मस्ट बिल्ड सम इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी इन आवरसेल्व्स, कि अगर हम किसी बंदे का अपने अल्फाज से फ़ायदा नहीं ना कर सकते, कि मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई मसला बता रहा हो ना, तो आजकल वो टर्म चल रही है अस मूवमेंट, अस भाई अस। तो यार वो अपनी परेशानी बता रहा है, ठीक है आपके साथ भी वैसा हुआ होगा, उससे भी बुरा हुआ होगा,
अभी के लिए उसको आपका मसला नहीं सुनना, अपना सुनाना है, तो उसको कहो कि यार कुछ नहीं होता, ज़िंदगी है, मामलात इस तरह के हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ जैसे कहते हो इसका हल कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट वी नीड फ्रॉम यू एज़ अ गुड कम्युनिकेटर, कि आप एटलीस्ट लोगों के दुख दर्द बाँटने वाले बने। देन फीडबैक एंड रिस्पॉन्स, मैंने पहले कहा इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। तो वन वे इज़ कि मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड इज़ कि आपका फीडबैक आ रहा है। वो फीडबैक मुझे बताएगा कि मैं कितना अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, या मैंने अपना मकसद जो है वो, अपनी ड्यूटी जो है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म की या नहीं, मेरी बातें आप तक पहुँच गई या नहीं। अब चलते हैं 7 सीज़ की तरफ। What are these? Clear, coherent, concise, complete, concrete, and then courteous, and lastly correct. अब ये सारे वर्ड्स जो हैं कोई ज़्यादा अचंभे वाले नहीं हैं, मतलब आपको समझ आ रही होगी इनकी। तो क्लियर, आपकी बात, जैसे मैं अब बात कर रहा हूँ तो साथ कहीं से ठक ठक की आवाज़ आ रही हो, पंखे की तेज़ आवाज़ हो, आपको समझ ही नहीं आ रही, या मैं ही जो है वो शेख साहब की तरह, जो गुजरात वाले हैं, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, उनकी तरह बात करूं कि मेरे अल्फाज ही पूरे ना निकले, तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होती। सो इट हैज़ टू बी क्लियर, कोहेरेंट, कि एक फ्लो में बात हो रही हो और कनेक्टेड हो चीज़ें एक दूसरे के साथ, कि मैं कम्युनिकेशन के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं निकलता भी हूँ किसी दूसरी तरफ, मैं उस बात को घुमा के कम्युनिकेशन से कनेक्ट करूँ कि दिस इज हाउ इट, बोथ थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। देन कंसाइज हो, कंसाइज इन अ वे के बहुत ही लंबी डिस्कशन ना मैं करता जाऊं कि एक छोटी सी बात है उस पर मैं 20 मिनट की आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड करके रख दूं, ना आपको समझ आए, और बस जी मैंने अपना मकसद पूरा कर दिया, आपके तक इल्म पहुंचा या नहीं तो नहीं। दिस इज नॉट द वे। कंप्लीट हो, जैसे मैंने पहले कहा, मैं कोशिश करूंगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चीज़ों को कंप्लीट कर दूं, ताकि अभी के लिए आपको यही लगे कि यस दिस इज व्हाट वी नीड और व्हाट वी वांट। देन डिटेल्ड हो, कंक्रीट हो, कि उसमें कोई खला ना रहे, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, और क्लियर हो वो। कर्टियस, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो जितना मर्जी आप बड़ा दुनिया का सच बोल रहे हैं, वो इस वे में बोले कि अगले बंदे तक पहुंच भी जाए और उसकी दिल आज़ारी भी ना हो। वो चाहे आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी बात के लिए, अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, कुछ भी है तो, एंड देन इट हैज़ टू बी करेक्ट, कि झूठ तो वैसे भी जो है वो गुनाह है, तो उस तरफ भी हमने नहीं जाना। अगेन आई एम सेइंग, मैं आपको चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाता जा रहा हूँ, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह इन चीज़ों को अपने साथ लेके चलते हैं, इम्प्रूव करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन में या लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। पर्सनल लाइफ में जी इसका क्या रोल है? पर्सनल लाइफ, मेरा खुद के साथ वक्त गुजारना, मेरा अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, दिस इज पर्सनल लाइफ, या जैसे भी आप इसको डिफाइन करते हैं, उसमें कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करती है? इट हेल्प्स टू बिल्ड रिलेशनशिप्स। आप अपनी फैमिली में आप लेट्स से कोई आपको इश्यू है, और आप मुंह बना के एक कोने में कमरे में बैठे हुए हैं, सब आपको देख रहे हैं, ना वो पूछ रहे हैं ना आप बता रहे हैं, तो वो बात आप तक रही और उन तक गई नहीं। सो वो एक डिसकनेक्शन आ गया, कि कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो वो रिलेशन बिल्ड नहीं हो सका। उस पॉइंट पे अगर आप कम्युनिकेट कर देते या वो आके पूछ लेते या आप उनके पूछने पे बता देते, तो इट वाज पॉसिबल कि वहाँ एक फ्रेंकनेस वाला माहौल बन जाता, फ्रेंडशिप वाला एक सीन बन जाता, और आपको पता चल जाता कि यार ये लोग अच्छे हैं, ये हेल्प कर देते हैं बताने पे, तो इनसे आइंदा भी बात डिस्कस कर लेनी चाहिए। सेम गोज फॉर योर फ्रेंड्स और अदर मेंबर्स, के एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करें, उनसे पूछना स्टार्ट करें, ताकि हम लोग जो हैं वो एक ऐसा मुआशरा तश्कील दे सकें जिसमें हम एक दूसरे की बात सुन लें और समझ भी लें और उस अगले की हेल्प करना भी स्टार्ट कर दें, बजाय इसके कि हम उसके मरने के बाद स्टेटस लगाएं जी टूट गए यार मोहब्बत वाले, और ये कहें कि काश उसने बताया होता और ये होता और वो होता। तो उसके होते हुए अगर हम उससे पूछ लें और बात कर लें, तो आई थिंक दैट इज़ मोर मीनिंगफुल। सेकेंड थिंग इज सेल्फ एक्सप्रेशन, कि जैसे मैंने अभी बात की, आप कमरे में बैठे हुए हैं कोने में और कोई आपसे पूछ नहीं रहा, अगर पूछ भी रहा तो आपको बताना अगर ना आए, तो डेट इज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो वहाँ आपकी जो सेल्फ एक्सप्रेशन है ये रोल प्ले करती है, एंड इट इज ऑल्सो ऑन अ सेकेंड पॉइंट हेल्पफुल इन अ वे कि आप
किसी डिस्कशन में बैठे हुए हैं, कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, लेट्स से पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है कि पीटीआई अच्छी है या पीएमएलएन या कौन सी पार्टी, तो वहां आप किस तरह अपना पॉइंट रखते हैं। नॉट आजकल हमारी मोस्टली जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, जीतने के लिए हो रही है, चाहे वो मजहबी एरिया हो, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, हमारी पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो। तो मैं बात करूंगा अगले से जीतने के लिए, अगले को समझने के लिए नहीं। दिस इज वेयर वी आर रॉन्ग। कम्युनिकेशन जो है, वो इल्म जो है, कभी भी अगले को गिराने के लिए नहीं सीखा जाता या बात की जाती। वो अगले बंदे से सीखने के लिए क्वेश्चन किया जाता है और बात की जाती है। हम क्वेश्चन कौन सा निकाल के लाते हैं कि देखी इन जवाब ही नहीं आना, लग पता जाएगा किड्डा बड़ा है आलम में। तो जवाब आए ना आए, लेकिन कहीं ये तो नहीं कि आपके उस क्वेश्चन के बाद वो एक तार टूट जाए कि उस बंदे के साथ जो फ्यूचर में आपकी कम्युनिकेशन होनी थी, आइडियाज एक्सचेंज होने थे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी थी, वो तार ना टूट जाए आपके उस एक क्वेश्चन की बिना पे। इल्म सारा सवाल की बुनियाद पे ही खड़ा होता है। सवाल जितना अच्छा होगा और जितना कम्युनिकेशन को ग्रो करने वाला होगा, उतना इल्म ग्रो करेगा। तो लेकिन ये अगले को नीचा दिखाने के लिए ना हो, दिस यू हैव टू मेक श्योर। देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती है या वैसे फैमिली में कोई इशू हो जाता है, तो वो तब तक रिजॉल्व नहीं होगा जब तक दोनों फ्री कैन आमने सामने आके बैठ के कम्युनिकेट ना करेंगे। लड़ाई होती है, हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है जी, आप कमरे में आए जिस बंदे से आपकी लड़ाई है वो बंदा ऐसे कर देता है। भाई ये क्या है? आप कम्युनिकेट तो करो, जो मसला है आपको उस बंदे को बताओ कि यार तुम्हारी फलां बात मुझे बुरी लगी। फिर वो बंदा आपको बताएगा उसने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की भी थी कि नहीं। अगर की थी तो गुड कम्युनिकेशन का तकाजा ये है कि वो बंदा माजरत कर ले, तो माजरत करने पे माफ कर भी देना चाहिए। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। हम क्या करते हैं जी, जे उन्हें नहीं बुलाया तो ऐसा भी नहीं बुलाना, ये तो जो है ना वो अच्छी बात नहीं है, और जो बाशऊर लोग होते हैं उनका ये वतीरा नहीं है। लास्टली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस कब आप में आता है? जब आपको एक तो 7 सीज आपके क्लियर हो, पीछे वाले आपको पता हो जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो करेक्ट है, मुझे पता है कैसे बात करनी है, कंसाइज है, इस मौके की मुनासबत से बिल्कुल ठीक है, की जा सकती है, और फिर आपने उसकी प्रैक्टिस भी की हो, तो देन कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप कहीं भी किसी जगह पे भी खड़े होकर कोई भी बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इट्स नो बिग डील, जस्ट मैंने अपने थॉट्स ही शेयर करने हैं ना, और फीडबैक जैसा भी आए मेरी लर्निंग के लिए है। तो जब आप लर्निंग वाला माइंडसेट बनाएंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं रहेगी। देन प्रोफेशनल लाइफ, उसमें करियर डेवलपमेंट है आपकी। इसमें प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल आपकी एक्टिव लिसनिंग का अगेन आता है कि आपने टास्क को सुना, उसको समझा और उस पर काम किया और उस अपने गोल को अचीव किया, जो भी इंडिविजुअल या टीम गोल था। तो ये चीज़ मेक श्योर करती है कि आपका जो वर्क प्लेस एफिशिएंसी है वो कितनी बेहतरीन जाएगी। करियर डेवलपमेंट में भी आप नए से नए लोगों से मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, आप ग्रो करते जाते हैं। दैट इज ओनली पॉसिबल कि अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडियाज लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हैं, सॉरी, तो ये चीजें तब जो है वो वजूद में आती हैं। कस्टमर रिलेशनशिप, आप दुकानदार हैं और आप बात ही इस तरह नाक मुंह चढ़ा के करते हैं कि लेनी तो लबो नहीं तो जाओ, तो कौन बंदा दूसरी दफा आपकी दुकान पे आएगा? और एक तरफ दूसरा दुकानदार है जिसके पास सामान कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, उसकी दुकान छोटी है, लेकिन वो ग्राहक से इस तरह बात करता है जैसे कि बस छोड़ ही दे, जैसे कोई पीर फकीर उसका आ गया या उसका वालिद आ गया या कोई बड़ा फैमिली मेंबर आ गया, तो वो ऐसे बात करेगा कि जी बहुत शुक्रिया, आप हमारी दुकान पे आइंदा भी आइएगा, बैठे आपके लिए ठंडा मंगवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो आपको चाहे 10 रुपए की भी चीज की जरूरत होगी, आप भाग के उस बंदे के पास जाएंगे, चाहे आपको दूर जाना पड़े कि यार उस बंदे का इखलाक बहुत अच्छा है। तो दिस इज दी मैजिक ऑफ कम्युनिकेशन जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको हेल्प करता है। अगेन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ ख्यालात का टकराव, बातों का तजाद जो है वो आ जाता है, इट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन इंसानियत का तकाजा ये है, बाशऊर लोगों का वतीरा ये है कि वो उन बातों को बांध के नहीं रखते, ग्रज नहीं रखते, वो डिस्कस करके उनको सॉल्व कर लेते हैं कि यार ये ऐसे नहीं तो ऐसे हो गया, इट्स ओके, मसला खत्म, डन, चलो आगे चलें।
हमने कल भी इकट्ठे मिलके काम करना है। तो ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है। आप यूनिवर्सिटी में है, आप आगे अपने करियर में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, तो मेक श्योर कि आपको पता चला है कि वो बंदा आपकी फलां बात की वजह से नाराज है, फौरन उसको मैसेज करें, मिल सकते हैं मिले, उसको पूछें कि यार ये इस तरह की बात मेरे तक पहुंची है, क्या ऐसे ही है? तो आगे उस बंदे की भी ड्यूटी है, लाजमी है कि वो भी आपके साथ कंप्लीटली ऑनेस्टली शेयर करे, हाँ यार ये इस तरह क्या तुमने कहा। आप कहेंगे मैंने तो ऐसे कहा नहीं, या अगर ये बात हुई भी थी तो ये तो इस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। बात क्लियर करें। और क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, रिश्ता कीमती है, बात कीमती नहीं है। आजकल के दौर में बात कीमती हो गई है, रिश्ता अर्जा हो गया। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि रिश्ता बच जाए, बात जाती है तो चलिए। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज आप क्या कर सकते हैं जी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए? तो इसमें रोल प्ले है। रोल प्ले इन अ सेंस कि कभी आप एज अ टीचर बात कर रहे हैं, कभी एज अ स्टूडेंट सुन रहे हैं, कभी आप एज अ डिबेटर कमरे में ऐसे सिंपल बैठ के बात कर रहे हैं, जी ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए, ये बात ऐसे है, ये ऐसे है। तो खुद को डिफरेंट सिनेरियोज में ढाल के देखें और उस मौके की मुनासबत से उस चीज़ को करके देखें कि आप किस तरह हर जो सिनेरियो है, सीन है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी कम्युनिकेशन को एडजस्ट करते हैं और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आप डिफरेंट वीडियोस भी देख सकते हैं, मूवीज से आप इस तरह का जो है वो ले सकते हैं। हमारे पास सामने एग्जांपल्स है कि डिफरेंट एक्टर्स होते हैं। किसी मूवी में वो लेट्स से एक ड्रग एडिक्ट का रोल कर रहे होते हैं कि पूरी मूवी में उन्होंने कोई एक डायलॉग ढंग से बोलना ही नहीं, और वो इतने अच्छे से अपना एक्ट जो है वो परफॉर्म कर जाते हैं। किसी में वो बाप बने होते हैं, तो वो फील ही नहीं होने देते कि मैं दूसरे एक्टर से छोटा हूँ। तो द थिंग इज कि वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, उन्हें पता होता है कहाँ आवाज़ ऊंची नीची करनी है, कहाँ अल्फाज शिद्दत से बोलने हैं, कहाँ नरमी से बोलने हैं, क्या कैसे करना है। तो ये सारा कुछ जो है ये आप रोल प्ले से कर सकते हैं। और ये लाजमी नहीं कि आप स्टेज पे जाके ही परफॉर्म करेंगे तो फिर ये होगा। आप बैठे बैठे माइंड में भी ये सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके माइंड से वो एक दफ़ा चीज़ गुजरी होगी, जब वो सिचुएशन आएगी तो आपको पता होगा मैंने इस सिचुएशन में किस तरह एक्ट करना है। उससे भी ज़्यादा जो चीज़ आपको हेल्प करेगी डेट इज़ योर ग्रुप डिस्कशन। 4 दोस्त बैठे हुए हैं, कोई एक टॉपिक डिसाइड कर लें, उसमें बताइए जी तुम्हारा इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। फिर उस पर डिस्कशन करें और एक कॉमन आउटकम निकालें कि किस पॉइंट के ऊपर हम चारों इस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं। एट फर्स्ट चाहे कोई भी नहीं एग्री कर रहा, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट निकाले कि हाँ अगर इस तरह ये बात की जाए तो मैं राजी हूँ, वो कहेगा जी इस तरह हो जाए तो मैं राजी हूँ, इस तरह हो जाए तो ये दोनों भी राजी हैं। तो इस तरह ग्रुप डिस्कशंस जो हैं ये भी बहुत रोल प्ले करती हैं आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए। देन पब्लिक स्पीकिंग, कि आप अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप किसी पब्लिक इवेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं जिसमें 5-10 लोग, 50-100 लोग आपको सुनने वाले हैं, तो वो चीज़ भी आपको मोटिवेट करती है, आपको बताती है कि आपने किस तरह फर्दर चीज़ों को लेके चलना है। और आज के दौर में आपके पास इतना बेहतरीन टूल है ये मोबाइल जो है आपका, जैसे मैं भी कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, तो इट इज़ जस्ट लाइक कि मैं 100 लोगों के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने बोल रहा था आई वॉज नॉट दिस फ्लुएंट, मुझे 2 मिनट बाद या तो हंसी आ जाती थी या मैं बात अगली भूल जाता था। तो इट इज़ बाय प्रैक्टिस कि मैं आज आपके सामने इतनी इजीली बोल पा रहा हूँ और ये आराम से लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो आपके पास ऑडियंस नहीं है, 10-50 लोग नहीं है, नो इशू, कैमरा सामने रखें, सेल्फी कैमरा ऑन करें ताकि आप खुद को देख सकें। जैसे वो मिरर वाली हम छोटे होते एक्सरसाइज करते थे कि शीशे के सामने खड़े होकर बोलो। तो क्यों? क्योंकि ये एक बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है कि लाइफ में आपका कंपटीशन आपके साथ है। तो जब आप खुद को बात सुना रहे हैं ना, तो लेट्स से कोई नसीहत आपने करनी है तो खुद के सामने खड़े होके करें हैं शीशे में, आपको हंसी आ जानी है कि यार मैनू पता तू की करना है, तो ये गल करन वाली। तो हम लोगों के सामने तो बड़ा कुछ कह देते हैं जी ऐसे भी करो, ये भी करो, वो भी करो, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं हम क्या करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। खुद को हमें तो पता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप खुद से बात करते हैं, आपको अपने स्याज सफेद का पता होता है।
तो मोबाइल पे आप रिकॉर्डिंग करें, उसके बाद उसको एनालाइज करें कि कहाँ मैं यहाँ आवाज़ ऊंची करके अपनी बात को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकता था, या कहाँ बात स्लो करके मैं लोगों तक ये पैगाम ज़्यादा अच्छे तरीके से, मैं यहाँ तेज़ बोल गया हूँ, हालांकि ये बात आराम से, ये कोटेशन आराम से बोलने वाली थी कि लोगों तक ये पहुँच जाए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रैक्टिस थिंग्स एंड मेक थिंग्स वर्क। अब आ गया जी स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट पार्ट, क्यों जी ऐसे ही है, असाइनमेंट्स। सो इसमें आपकी, जैसे हमने टाइप्स पढ़ी, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन और विजुअल कम्युनिकेशन, तो इसमें मैं दो तीन तरह से ही आपको ये असाइनमेंट देना चाहूँगा। फर्स्ट रिटन है, जिसमें आपने लिखना है अपने बारे में, या चले अपने बारे में तो आपका इंट्रो हो गया पिछली वीडियो में। आपने कोई भी टॉपिक एक लेना है, इट कुड बी एनीथिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, जो आप लाइफ में कर रहे हैं। चलें इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। आपका जो डिजायर्ड करियर है, जो आप लाइफ में बनना चाहते हैं, वो आपका टॉपिक है। लाइक कोई आईटी प्रोफेशनल बनना चाहता है, बीएस आईटी करना चाहता है, बीएससीएस करना चाहता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, वो उसका टॉपिक है। उसके ऊपर उसने लिखना है कि एक डॉक्टर होता क्या है, उसकी एजुकेशनल स्ट्रगल्स क्या है, और उसके बाद उसकी प्रोफेशनल लाइफ की स्ट्रगल्स क्या है। ये चीज़ आपने डिस्कस करनी है, और इसी चीज़ को बाद में आपने विजुअल वे में बोलना भी है, लाइक वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी आपने शेयर करनी है। एंड टू इम्प्लीमेंट द 7 C's, मैं ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि आपकी वो वीडियो जो है डेट हैज़ टू बी 1 मिनट लॉन्ग ओनली, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और उसमें आपने चीज़ें भी सारी कवर करनी है, मेक श्योर करना है कि कोई बात मिस ना हो। आपने अपने डिज़ायर्ड करियर के बारे में डिस्कशन करनी है कि क्यों आप उसको चूज़ करना चाहते हैं, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और किस तरह आप उसको अचीव करेंगे। क्यों, लाइक व्हाट, हाउ, व्हाई एंड हु, ये जो आपके नाउन्स हैं, इनको आप यूज़ करते हुए तो मेक श्योर करें कि आप एक बेहतरीन सी रिटन एंड वर्बल जो असाइनमेंट है उसको कंपाइल करके तो शेयर करें। ये कुछ टिप्स हैं फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश, जो मैं आगे ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि आपकी जो प्रैक्टिस है डेट मीन्स अ लॉट। तो रिटन में आप रेगुलरली चीज़ें पढ़ें, पढ़ने से आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है। उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करें, ग्रामर को अपनी को ठीक करने की कोशिश करें। वो कैसे होगा कि आप कुछ भी रैंडमली रात में बैठे हैं तो आप लिखें कि आज सारे दिन में मैंने क्या किया, मैं उठा, ब्रश किया, ये किया, वो किया, सारा लिखें। उसके बाद खुद चेक करें या किसी से चेक करवा लें कि इसमें बताओ कहाँ टेंस की गलती है, कहाँ ग्रामर की गलती है, क्या ठीक हो सकता है। तो इस तरह आप अपनी रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और स्पोकन किस तरह होगी कि आप अपनी वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करें, उसके बाद खुद सुने और पहले देखें कि वो 1 मिनट से ऊपर तो नहीं गई, अगर गई है तो उसमें कंसाइज करें कौन सी बात स्किप हो सकती है, या किन दो सेंटेंसेस को मिला के एक नया बनाया जा सकता है। और उसके बाद आप उसको जो है ना अगेन रीवॉच करें और देखें, एंड देन एट द एंड जब आपको लगे कि इट इज़ द बेस्ट वेरिएंट, मेरे साथ शेयर करें, फिर मैं आपको उस पर फीडबैक दूंगा। और उससे इंशाल्लाह ये हमारा जो लर्निंग का सिस्टम है वो चलता रहेगा थ्रू आउट फेलोशिप लाइक दिस। थैंक यू सो मच उनका जो इधर तक वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पुट कर दें। हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन सेशन में सबसे पहले आपके इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, एंड देन हम अपनी फर्दर डिस्कशन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।